हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइज मैं हूं आपके साथ पैनी। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में कि मैंने काफ़ी सारी जो है कमेंट्स आए थे कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश और इंग्लिश में कैसे कैसे करेंगे। देखिए गाइज, मैं अपनी इंग्लिश की जो मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती है, मैं इंग्लिश कैसे करती हूँ, ठीक है, और मेरा स्कोर जो है इंग्लिश में कैसे इम्प्रूव हुआ, हाउ माई स्कोर ऑफ इंग्लिश इम्प्रूव, तो मैंने सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की थी। ठीक है, आई होप फिर भी कोई डाउट्स है तो यू कैन शेयर योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी डाउट्स विच आई फॉलो माई स्ट्रेटजी विद यू। ठीक है, देखिए गाइज क्या होता है, मैं सबसे पहले इंग्लिश के बारे में बात करूंगी। इंग्लिश जो है, अगर कोई सीजीएल एस्पिरेंट है, सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी को पता है ऑल नो दैट कि इंग्लिश का जो वेटेज होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, 135 इन मेंस, यानी कि मेंस में जो वेटेज रहता है सीजीएल में वो 135 मार्क्स का रहता है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट जैसे कि अगर आपका हो गया रीजनिंग हो गया तो रीजनिंग 90 मार्क्स का हो गया। ठीक है, मैथ्स 90 मार्क्स का हो गया, और रही बात आपकी जीके की तो जीके आपका 60 मार्क्स का हो गया। ठीक है, सॉरी 75 का होता है, जीके होता है। ठीक है, राइट। और हमारा 135 की जो रहती है वो इंग्लिश रहती है। तो कंपैरिजन टू ऑल अदर सब्जेक्ट जीके का जो हमारा इंग्लिश का वेटेज है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो गाइज मैं बताऊंगी कि मैंने इंग्लिश की जो स्ट्रेटजी है वो मैं क्या फॉलो करती हूँ। मैंने आपको बता भी रखा है कि इंग्लिश की जो है वोकेबलरी जो है प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश की जो वोकेबलरी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंग्लिश में। तो वो मैंने कहाँ से की, देखिए वो मैंने कहाँ से की थी, ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक नितिन गुप्ता की ब्लैक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ट्रस्ट मी। सारे क्वेश्चन जो सारी जो वोकेबलरीज है कंटेन है, कंसिस्ट ऑल वोकेब्स। ठीक है, तो आप लोग ब्लैक बुक जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि ब्लैक बुक से ही मैं बुक करती हूँ। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो है क्रिस्टोफर भी दिखाया था, क्रिस्टोफर की जो बुक है अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, अब अवेलेबल नहीं होगी शायद, मैंने देखा भी था, कमेंट्स आए थे कि जो है क्रिस्टोफर की बुक अवेलेबल नहीं है इन द मार्केट, सो यू कैन परचेज ब्लैक बुक। ठीक है, आप ब्लैक बुक जो है परचेज कर सकते हैं, बेस्ट बुक है। वैसे मैंने भी वो परचेज किया, अभी फिलहाल में लिया मैंने ब्लैक बुक। जब मैंने देखा क्रिस्टोफर की बुक्स में कुछ ऐसी वोकेब्स थी जो नहीं आ पाती थी, जो मेरे से मतलब मैंने नहीं पढ़ रखी थी, तो वो मेरी जो है ब्लैक बुक मैंने ली। ठीक है, तो आप लोग भी ब्लैक बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। तो वोकेबलरीज, आइडियम्स, फ्रेसेस, जो भी चीज सारी चीजें आपके वोकेबलरी सेक्शंस है वो आप लोग इससे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात आपकी ग्रामर की, तो ग्रामर में मैं क्या कहना चाहूंगी, सबसे पहले यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस। जो भी आपका सिलेबस है इंग्लिश का आपने देख ही लिया होगा, और मैंने आपको दे भी रखा है। मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में आपको, प्रीवियस वीडियो में इंग्लिश का जो सिलेबस है वो आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस। आपको अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, और सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करना है वो भी मैंने आप लोगों को बताया। मैंने जो किया था अक्षम जो है, आक्षम ऐप है एक बाय अंकुर शर्मा सर, मैंने वहां से अपना इंग्लिश का सिलेबस जो था वो कंप्लीट किया था। ठीक है, तो मेरा तो देखिए क्या है, आई विल नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, इंग्लिश मेरी थोड़ी सी सिंस चाइल्डहुड थोड़ी ठीक है, तो मुझे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े इंग्लिश में। एक्चुअल क्या है कि अगर ऐसे एस्पिरेंट जिनकी इंग्लिश वीक है तो वो लोग जो है जहाँ से मैंने किया वो वहाँ से नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली सर जो होते हैं वो एग्जाम्पल से स्टार्टिंग करते हैं। अब जैसे कि मैंने मानो फॉर एग्जाम्पल अगर सर को बताना है कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के बारे में बताना है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल बताएंगे, टेबल बताएंगे, बाकी आपको जो डेफिनेशन वगैरह है क्या है ये सारी चीजें नहीं बताते। ठीक है, तो वो जो आक्षम ऐप से वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं, वही एस्पिरेंट कर सकते हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी ठीक है, जिनका बेसिक रूल्स आते हैं, जिनको बेसिक्स पता है। ठीक है, ऐसे एस्पिरेंट जिनको बेसिक्स भी नहीं पता, थोड़ी इंग्लिश वीक है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि वो गोपाल सर से ले सकते हैं या फिर जयदीप सर से ले सकते हैं। ठीक है, ये सर बहुत अच्छे हैं, जयदीप सर बेस्ट है मैं कहना चाहूंगी। ठीक है, करियर ऐप पर आप लोग जयदीप सर से इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस अब आप लोग को क्या करना है, डेली यू हैव टू डू प्रैक्टिस, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बात और मैं कहना चाहूंगी, जैसे कुछ बच्चे होते हैं एक बार वोकैब्स लर्न कर लिए, जैसे कि मानो सिनोनियम एंटोनियम लर्न कर लिए, देन यू हैव नॉट टू रिपीट। ठीक है, अब आपको रिपीट नहीं करना है, आप लोग ऐसे होंगे कि आप उसको रिपीट नहीं करेंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, यू हैव नॉट डू लाइक दैट। आपको क्या करना है, डेली वोकैब्स को लर्न करना है, चाहे वो आप लोग उसको रिवीजन कीजिएगा, बट यू हैव टू रिवाइज योर वोकैब्स डेली, डेली आपको रिवाइज करनी है। ठीक है, 50 वोकैब्स आप लोग स्टार्टिंग में लर्न करने की स्टार्टिंग में आदत डालेंगे, फिर उसका 50 to 100 आप डेली लर्न करेंगे। ठीक है, और जो लर्न कर लिया उसका डेली आपको रिवाइज ही करना है। एक बार सिनोनियम रिवाइज करने का वो लगा दिया शुरू, फिर एंटोनियम करना शुरू कर दिया, मतलब आपको रुकना नहीं है, डेली आप लोग को इसकी जो है रिवीजन करना है वोकैब्युलरी का। ठीक है, अब आप रही बात ग्रामर की बात, जो ग्रामर का मैं बताना चाह रही हूँ, तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, देन आप लोग उसको जो सर आपको नोट्स देंगे, ठीक है, आप जयदीप सर से देंगे तो जयदीप सर की बुक आएगी, अच्छी बुक है, आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, तो डेली आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और मॉक टेस्ट देंगे अलग से। मॉक टेस्ट क्या होता है, जैसे फुल टेस्ट तो देंगे ही देखने, साथ में आप लोग मॉडल टेस्ट भी देंगे, यानी कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी देंगे, इंग्लिश का अलग देंगे, ठीक है, मैथ्स का अलग देंगे, रीजनिंग का अलग देंगे, जीके का अलग देंगे। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने इंग्लिश में कितना आपने मतलब कितना आपका स्कोर आ रहा है और कितना आपने सीखा है अब तक, वेयर यू आर स्टैंडिंग। ठीक है, सेकंड क्या होगा, मॉडल टेस्ट देंगे, और साथ में आप लोग चैप्टर टेस्ट भी देंगे। जैसे सर ने आज आपका फर्स्ट जो कराया नाउन कराया, ठीक है, नाउन के बाद आप लोग जैसे 3 दिन का सिलेबस है, 3 या 4 दिन का अगर आपने नाउन कर लिया है, आफ्टर देन यू हैव टू मेक द टेस्ट ऑफ चैप्टर टेस्ट, जो आपको देना है वो नाउन का देना है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा नाउन के जो भी टॉपिक्स सर ने बताए हैं क्या वो सारे टॉपिक्स क्लियर हैं, और अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग उसको दोबारा वीडियोस देंगे, दोबारा उसको पढ़ेंगे नोट्स में, तब आप दोबारा उसका टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग छोटी छोटी चीजों से स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग इंग्लिश का स्कोर जो है
इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको चैप्टर टेस्ट देना है, चैप्टर टेस्ट देने के बाद फिर आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं, सब्जेक्ट टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पर सब्जेक्ट को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार सारे सब्जेक्ट्स में है, बाकी मैं इंग्लिश की स्टडी फॉलो बता रही हूँ, तो मैं इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा जो क्लोज टेस्ट है, यानी कि मैंने देखा कि क्लोज टेस्ट में काफी मिस्टेक्स होती हैं, कैसे हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोज टेस्ट होता क्या है, क्योंकि क्लोज टेस्ट बहुत आता है, अभी प्री में तो आएगा, साथ में मेंस में भी आएगा, ठीक है। तो क्लोज नॉट ओनली इन CGL, बाकी SSC एग्जाम जो भी होते हैं, स्टेनो के हो गया, CHSL हो गया, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन वगैरह जो भी हमारे होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा क्लोज टेस्ट जो है वो काफी रोल प्ले करता है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्लोज टेस्ट होता क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि व्हाट इज क्लोज टेस्ट। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि क्लोज टेस्ट क्या होता है, तो हम सारी चीजें बेसिक से चलेंगे कि क्लोज टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए क्लोज टेस्ट एक एक्सरसाइज है, ठीक है। क्लोज टेस्ट इज अ एक्सरसाइज इन विच पैराग्राफ्स आर देयर विद ब्लैंक्स, ठीक है। यानी कि क्लोज टेस्ट एक एक्सरसाइज है जहां पर आप लोग एक पैराग्राफ दे रखा होगा, एक पैसेज दे रखा होगा, इन विच अ पैसेज इज गिवन, एक पैसेज दे रखा होगा और पैसेज भी होगा, उसके अंदर ब्लैंक्स होंगे। ब्लैंक्स में क्या है, आपको एक एग्जैक्ट वर्ड फिल करना है, ठीक है। यानी कि क्लोज टेस्ट एक एक्सरसाइज है जिसमें एक पैसेज होगा और पैसेज में ब्लैंक्स होंगे, यू हैव टू फिल दोज ब्लैंक्स, आपको उन ब्लैंक्स को फिल करना होगा, ठीक है, विद एग्जैक्ट वर्ड। अब देखेंगे अब एग्जैक्ट वर्ड क्या है, कैसे हम इसको फिल करेंगे। तो इसके लिए हमारी क्या क्या स्ट्रेटजी है कि हम क्लोज टेस्ट को कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या हमारी इस क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की स्ट्रेटजीज रहने वाली है, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लोज टेस्ट को करने के लिए क्या क्या करेंगे, मैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि क्या क्या चीजें होती है। देखिए वही लिखा हुआ है, क्लोज टेस्ट क्या है, व्हाट इज क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट इज अ एक्सरसाइज, क्लोज टेस्ट एक एक्सरसाइज है इन विच अ पैसेज विद ब्लैंक्स, जिसमें एक पैसेज दिया होता है विद ब्लैंक्स, ब्लैंक्स के साथ में एक पैसेज दे रखा होगा, ठीक है। इज गिवन यू हैव टू फिल दीज ब्लैंक्स, तुम्हें जो है आप लोगों को जो है ये क्या करना पड़ता है, हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना पड़ता है, वी हैव टू फिल दीज ब्लैंक्स, ठीक है। अब हाउ टू सॉल्व इट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इतनी बात तो समझ में आ गई क्लोज टेस्ट क्या होता है। अब क्लोज टेस्ट में क्या क्या कंटेंट करेगा, वर्ब भी आ सकती है, ठीक है, एडवर्ब भी आ सकती है, प्रीपोजिशन भी आ सकती है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, सारी चीजें इसके अंदर आ सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमारा पैराग्राफ में क्या चीज फिल करनी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इंग्लिश में सबसे पहले क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए आपको इंग्लिश को अच्छा करना पड़ेगा, और इंग्लिश को अच्छे करने का सबसे बड़ा फाउंडेशन क्या है, तो सबसे पहले आपको सेंटेंस सीखने का मैं समझती हूँ कि सेंटेंस अगर आपको सारे प्रकार के आ गए, ठीक है, तो ये भी एक बेसिक्स जो है, हमारा सेंटेंस ही हमारे बेसिक्स है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले सारे सेंटेंस की जो है हमारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस, क्योंकि क्लोज टेस्ट क्या है, पूरी ग्रामर है एक तरीके से। क्लोज टेस्ट क्या है, पूरी ग्रामर है, इसमें सारी चीजें आ सकती हैं, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, ठीक है, सारी चीजें जो है क्लोज टेस्ट में आएंगी। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग क्लोज टेस्ट बाद में जाएंगे, सबसे पहले आप लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, क्लोज टेस्ट में सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब देखिए सबसे पहले क्या क्या स्ट्रेटजी रहती है क्लोज टेस्ट सॉल्व करने की, ठीक है। तो नंबर 1 हम क्या करेंगे, सबसे पहले रीड द पैसेज केयरफुली। क्या रहेगा, रीड द पैसेज केयरफुली। क्या करना है, हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम पैसेज को रीड करेंगे। अगर हमने पैसेज को रीड कर लिया, उसका मीनिंग समझ लिया, ये पैसेज किसके बारे में है, तो हम इजीली जो वर्ड है वो इसको फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, रीड द पैसेज केयरफुली। सबसे पहले क्वेश्चन हमें क्या करना है, पैसेज को इजीली रीड करना है, ठीक है। उसके बाद हमें जो है फिल करना है, सबसे पहले पैसेज को रीड करेंगे, एक बार नहीं 2 बार, जल्दी जल्दी इसको रीड करेंगे। और रीड करने के लिए क्या होगा, आप देखिए अगर आपने रीड करा इंग्लिश में ही है तो इंग्लिश को स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है, तभी आप लोग इंग्लिश का जो है इसका मीनिंग समझ पाएंगे कि मीनिंग क्या कह रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, वोकैबुलरीज लर्न करनी होंगी। अगर वोकैब्स आपको आती है तो आप लोग इजीली उसको समझ पाएंगे, और साथ में आपको ट्रांसलेशंस की नॉलेज होना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जितनी भी ट्रांसलेशन है आप उसको प्रॉपर्ली सीखिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, नाउन प्रोनाउन ग्रामर पूरा हो जाएगा। ये आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रीड द पैसेज केयरफुली, केयरफुली पैसेज को रीड करेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे, देन यू हैव टू फिल दीज ब्लैंक्स, ठीक है। ये वाली बात बिल्कुल नहीं भूलना, सबसे पहले ध्यान रखना है कि रीड द पैसेज केयरफुली, ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से उसका मीनिंग निकालना है। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दैट पैसेज, ठीक है, कि मीनिंग जो हमारा पैसेज है पूरा किसके ऊपर कह रहा है, क्या वर्ड यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो अब मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको जो है सॉल्व करके दिखा दूं कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि हमें पैसेज को सॉल्व करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसका मीनिंग समझना पड़ेगा। देखिए क्या दे रखा है इसके अंदर, पैराग्राफ पूरा दे रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए क्या है, इन अ सर्वे via library it was recently that parents wish their children to read books with high moral, ठीक है, फिर blank, फिर around those 1000 parents were interviewed and most of them, ठीक है, फिर blank, Dickens the क्रिसमस कैरॉल एज अ मस्ट रीड फॉर देम, ठीक है। अब हमें सबसे पहले इसका मीनिंग समझना है। मैंने क्या बताया था, जब भी क्लोज टेस्ट हम सॉल्व कर रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ दैट गिवन पैसेज, ठीक है। तो देखेंगे इन अ सर्वे, एक सर्वे में, ठीक है, बाय अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के द्वारा, इट वाज रिसेंटली दैट, ठीक है, यानी कि इट वाज रिसेंटली डैश। अब देखेंगे सबसे पहले हम, ठीक है, रिसेंटली दैट पेरेंट्स विश देयर चिल्ड्रन, यानी कि पेरेंट्स चाहते हैं
देयर चिल्ड्रन, कि उनके बच्चे टू रीड बुक्स, क्या क्या पढ़े, बुक्स पढ़ना चाहते हैं, यानी कि उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो बुक्स पढ़े विद हाई मॉरल, यहाँ पे डेस्क हो गया, अराउंड दोज 1000 पेरेंट्स, उसमें से 1000 पेरेंट्स जो है वर इंटरव्यूड एंड मोस्ट ऑफ देम, और ज्यादा से जो उसमें से ज्यादा जो पेरेंट्स हैं वो डिकेंस द क्रिसमस कैरल एज अ मस्ट रीड फॉर देम, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं, एक जो सर्वे हुआ है, ठीक है, इसमें पता लग रहा है, अब आधी मीनिंग तो हम खुद ही समझ गए, एक सर्वे हुआ है किसके द्वारा, लाइब्रेरी के द्वारा, कि जो पेरेंट्स हैं उसमें क्या है, बच्चों को चाहते हैं कि बुक्स पढ़ें, कौन सी बुक्स चाहते हैं, ये डिकेंस द कैरल, और कुछ पेरेंट्स वो हैं मतलब नहीं चाह रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो जाता है, इन अ सर्वे, एक सर्वे में, अब देखिए फर्स्ट देख रखा है कंडक्टेड, मेंटेन्ड, एम्प्लॉयड, सर्कुलेटेड, अब एक एक को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, कट डाउन करेंगे कि कौन सा हमारा एलिमिनेट हो सकता है ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए इन अ सर्वे, तो देखिए सबसे पहले हमारा बी ले लेते हैं, मेंटेन, सर्वे मेंटेन तो होता नहीं है, ठीक है, पता ही है, सर्वे को हम मेंटेन नहीं कर सकते, सर्वे जो होता है वो कंडक्ट होता है, कोई भी कहते हैं सर्वे कंडक्टेड, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जब इंग्लिश की बुक्स पढ़ी होंगी, तो ठीक है, तो क्या होता है, सर्वे होता है, कंडक्ट होता है, मेंटेन नहीं कर सकते सर्वे को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, ठीक है, देन सर्कुलेट नहीं कर सकते, सर्वे जो है वो सर्कुलेट नहीं होता, सर्कुलेट कोई बात सर्कुलेट होती है, या फिर कोई भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन की जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है किसके ऊपर हो रहा है, कोई भी बात है, कोई भी मैटर है, वो सर्कुलेट होगा अराउंड द पब्लिक, बट हमारा सर्वे जो है वो सर्कुलेट नहीं होगा, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था वोकेब्स जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर आपको सारे वोकेब्स पता है तो आप इजीली उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन को उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो वोकेब्स ध्यान से लर्न करेंगे तो आपको जो है क्लोज टेस्ट में भी काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मेंटेन यानी कि लगातार मेंटेन करना किसी चीज को, सर्कुलेट का मतलब चीजों को फैलाना, एम्प्लॉयड किसी एम्प्लॉय करना किसी को, ठीक है, और कंडक्टेड, तो सर्वे जो होता है वो कंडक्ट होता है, क्या होता है सर्वे, कंडक्ट, तो क्या हो जाएगा, इन अ सर्वे कंडक्टेड बाय, यानी कि एक सर्वे में जो कंडक्ट हुआ था किसके द्वारा, लाइब्रेरी के द्वारा, ठीक है, तो कंडक्टेड आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इट वाज रिसेंटली, यानी कि इट वाज रिसेंटली क्या हुआ, दैट, ये पाया गया या क्या फाइंड किया गया, क्या देखा गया, तो क्या है, कंकर्ड, कंकर्ड का मतलब इकट्ठा करना, इट वाज रिसेंटली कंकर्ड का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई भी चीज यहाँ पर इकट्ठी नहीं की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, इन्फर्ट का मतलब अर्थ निकालना, ठीक है, तो इट वाज रिसेंटली, यहाँ पर कोई अर्थ भी नहीं निकाला गया। रिवील्ड का मतलब कोई चीज रिवील भी नहीं की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सॉरी, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो एक्सपोज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ, इट वॉज रिसेंटली, कंकर्ड तो आएगा नहीं, इन्फर्ड नहीं, रिवील, अब देखो क्या होगा, इन्फर्ड का मतलब अर्थ निकालना और एक्सपोज का मतलब किसी चीज को एक्सपोज करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, रिवील, इट वॉज रिसेंटली रिवील, ये रिवील किया गया, सॉरी ये ठीक था, ठीक है, इट वॉज रिसेंटली रिवील, ये रिवील किया गया, ये पता लगाया गया, ठीक है, तो इट वॉज रिसेंटली रिवील, ठीक, तो क्या आ जाएगा, रिवील्ड दैट पेरेंट्स विश देयर चिल्ड्रन, यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं टू रीड बुक्स विद हाई मॉरल, ठीक है, यानी कि क्या चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो कैसी बुक्स पढ़े, हाई मॉरल। अब देखिए एक कॉलोकेशन आ गया, कॉलोकेशन लर्न करना बहुत जरूरी है, कुछ कॉलोकेशंस हैं, ठीक है, मैं अभी आपको शेयर कर दूंगी, आपको कॉलोकेशंस अगर नहीं होंगी, बाकी कॉलोकेशंस आते हैं इंग्लिश में, कॉलोकेशंस लर्न करना बहुत जरूरी है, कुछ चीजें हमारे कुछ पैसेज जो होते हैं वो कॉलोकेशन से ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विद मॉरल, अब देखिए डायलेमा तो नहीं होगा, डायलेमा का मतलब कठिन स्थिति या फिर कोई संकट की स्थिति। नेक्स्ट हो जाएगा कंटेंट, ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। डेलिब्रेशन का मतलब कोई हमारा चीज जो इच्छा से करने की होती है, डेलिब्रेट। ग्राउंड का मतलब ग्राउंड, तो क्या हो जाएगा, मॉरल ग्राउंड तो नहीं होगा, मॉरल कंटेंट, यानी कि ऐसे चाहता है जो बुक्स क्या हो, मॉरल कंटेंट से फिल हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाई मॉरल कंटेंट, आपने पढ़ा भी होगा कंटेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है अराउंड दोज 1000 पेरेंट्स विद इंटरव्यूड एंड मोस्ट ऑफ देम, उनमें से कुछ पेरेंट्स ने क्या करा, देखिए नेक्स्ट क्या है, रिस्टोर किया, रिकमेंड किया, रिस्टोर तो किसी भी चीज को कर नहीं सकते, किसी बुक को रिस्टोर नहीं कर सकते, रिकमेंड अभी रिवाइज नहीं कर सकते, किसी को रिमार्क नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, रिकमेंडेड, क्या हो जाएगा, कुछ पेरेंट्स ने क्या करा, रिकमेंडेड किया, किसको रिकमेंड किया कि वो बुक पढ़ी जाए, डिकेंस द क्रिसमस कैरल। तो इस तरीके से आप लोग जो क्लोज टेस्ट है उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आप लोग सबसे पहले उसका मीनिंग समझेंगे, यानी कि रीड करेंगे, रीड करने के बाद आप लोग उसका मीनिंग समझेंगे और वोकैब्स लर्न करेंगे, तो आप लोग इजीली जो है ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, और एग्जैक्ट ऑप्शन को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो वोकैब्स लर्न करें, वोकैब्स का मैंने तरीका बता दिया, आप लोग ब्लैक बुक ले सकते हैं, ब्लैक बुक बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, उससे आप लर्न कर सकते हैं। और इंग्लिश का क्या क्या हमारी स्ट्रेटजी है वो सारी चीजें मैंने आपको लोगों के साथ शेयर की कि सबसे पहले फर्स्टली यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है, और आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस यू हैव टू अटेम्प्ट चैप्टर टेस्ट, जो भी आपका चैप्टर टेस्ट जैसे नाउन कराया, प्रोनाउन कराया, उसके चैप्टर टेस्ट देंगे, और आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर टेस्ट आपका जो पूरा हो जाता है सिलेबस, देन यू हैव टू अटेम्प्ट सेक्शनल टेस्ट, ठीक है, इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट अलग देंगे, मैथ्स का अलग, इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं चीजों को, और इसी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया कि हम क्लोज टेस्ट को कैसे करेंगे, ठीक है, हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट, ठीक है, और क्या होता है ये सारी चीजें करी। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी हाउ टू सॉल्व PQRS, ठीक है। तो ये तरीके थे जो मैं खुद को फॉलो करती हूँ, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आए, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी जो वीडियो है उसके साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू। और दूसरी बात, कोई भी आप लोग के साथ क्वेरी रखिए, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट,
स्टिल नॉट सक्सेस, ठीक है। तो जो भी मैं स्ट्रेटजी फॉलो करती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ, बाकी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह रही हूँ, ठीक है। जैसे जैसे मैं फॉलो कर रही हूँ वो मैं बता रही हूँ, जैसे जैसे। और देखिए एक बात और ध्यान रखेंगे, सफलता जो है इतनी इजीली नहीं मिलती है, ठीक है। कभी सोचो कि मैं भी अगर सोचूं, मुझे भी 2 साल हो गए स्टडी करते करते, ठीक है। तो फिर अगर मैं सोचूं कि मुझे कभी 1 नंबर से रह गई, या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स में कुछ होता है कि कुछ हमारा भी वीक सेक्शन होता है जिसकी वजह से मैं रह जाती हूँ। एक्चुअली मेरा जो वीक सेक्शन है वो जीके रहता है थोड़ा सा, अदरवाइज मैं तो सेलेक्ट हो गई होती, ठीक है। तो ये मेरा एक है वीक सेक्शन है, जो मेरा बहुत वीकनेस है, बड़ी वीकनेस है, जो मैं अभी तक इसको सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, सही बताऊँ तो, ठीक है। तो अगर आप लोगों के साथ कोई इसकी एडवाइस हो तो यू कैन गिव मी एडवाइस अबाउट इट, ठीक है। तो बाकी मैं ये फॉलो करती हूँ जो मेरी स्ट्रेटजी है। तो एज ए स्टूडेंट, एज अ फ्रेंड, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। जो भी आप लोगों को और भी कोई रिलेटेड टू स्टडी कोई भी क्वेरी हो, यू कैन शेयर विद मी, ठीक है। तो मैं सारी जो है जो भी स्ट्रेटजी होंगी फॉलो करूँगी, आप लोग को बताऊँगी, शेयर करूँगी आपके साथ में। और प्लीज़ कोई भी चीज़ ना पसंद आए तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। और आई होप समझ में आया होगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।